हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक हम आपके लिए आए हैं स्पिनर साइज फॉर्मूला, यानी स्पिनर के साइज को निकालने का फॉर्मूला। स्पिनर का साइज कहाँ लगता है? स्पिनर को आपने पहले मैं पढ़ाया है। स्पिनर की उसकी लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगा। स्पिनर को आप जानते हो, उसके पाना भी बोलते हैं। उसका साइज बोल्ट की साइज के अनुसार निकालना। जैसे कि अभी कहीं वर्कशॉप में आगे काम करते हैं जॉब लगने के बाद, तो अपने सामने कई तरह के बोल्ट मिलते हैं मशीनों में लगे हुए। उनको खोलने के लिए हमारे सामने काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि इसमें कौन सा अपना स्पिनर साइज लगेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं आज स्पिनर साइज निकालना। ठीक है, तो स्पिनर साइज निकालना कैसे? किसी भी बोल्ट का में लगने वाला चाबी का साइज क्या होगा, वो फार्मूला आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको आप लाल बटन दबा के, लाल सब्सक्राइब के आइकन पे अंगुली रखकर उसको सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हमारा जो आज का टारगेट होगा वो 500 के लगभग होगा लाइक का, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्पिनर साइज फार्मूला। दोस्तों, जब हम कहीं भी काम करते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग साइज के हमारे सामने बोल्ट मिलते हैं। M2, M12 होता है, M4 होता है, M16 होता है, M17 होता है, M10 होता है, अलग अलग प्रकार के हमारे सामने बोल्ट के साइज आते हैं। यहाँ हम आज सीखेंगे मेट्रिक वाले, क्योंकि अपने इंडिया में जितनी भी मशीनें लगी तो इनमें हमेशा M साइज वाले ही बोल्ट लगे रहते हैं। तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे M साइज वाले बोल्ट का स्पिनर साइज निकालना। ठीक है, तो M साइज के स्पिनर निकालने के सबसे पहले हम आज यहाँ पढ़ेंगे बोल्ट साइज M4 से लेकर M14 तक के जो नट बोल्ट होते हैं उसके स्पिनर साइज को निकालने का सूत्र। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है? बोल्ट साइज जब भी निकालने का फार्मूला आप पढ़ोगे तो M4 से लेकर M14 तक के लिए फार्मूला होगा, जिसमें सिर्फ सम संख्या के लिए है। तो सम संख्या में जैसे M4, M6, M8, M10 नहीं आएगा, M12 आएगा, M14 आएगा। उसके लिए ये फार्मूला होता है बोल्ट साइज इंटू 1.5 प्लस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि बोल्ट साइज इंटू 1.5 प्लस 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं M4 का। M4 का कैसे निकालेंगे? M4 में सबसे पहले अपने सामने पता चल रहा है कि अपन को बोल्ट का जो साइज क्या है वो M4 का बोल्ट है। तो अपन इस बोल्ट साइज की जगह क्या रख देंगे? M4 रख दिया। फिर उसके बाद इंटू 1.5, इसमें 1.5 है वो भी अपने रख दिया, और फिर प्लस 1 रखा। तो जब इसको कैलकुलेट करें तो कितना आया? 7 आया। इसकी दूसरी ट्रिक भी है, वो मैं आपको यहाँ पे जस्ट इसके आगे बताता हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो इसकी दूसरी ट्रिक भी है। जैसे क्या है, ये बोल्ट का साइज कितना दिया है? 4 दिए। अब इसका आपको हाफ करना है, तो इसका हाफ कितना हो गया? +2 और 1 इसमें ऐड कर देना है, +1। तो कितना आ गया? 4 + 2 6 + 1 बराबर 7। तो आगे दोनों से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो M6 का निकाल के देखते हैं। M6 में कितना दिया? बोल्ट साइज कितना दिया है अपन को? ये बोल्ट साइज 6 दिया है। उसके बाद में इसमें फार्मूले में 1.5 दिया है, 1.5 और +1। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10 का, यानी इसमें जो स्पिनर का साइज लगेगा वो 10 का लगेगा। चलो दूसरी तरीके से निकाल के देखते हैं। दूसरा ट्रिक, 6 का हाफ कितना होता है? 6 तो लिखेंगे, +3 इसका हाफ होता है, और +1 इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 + 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो इस तरह अपन सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे M8 को निकाल के देख लो उसी तरह, तो सीधा ही निकाल के देखता हूं इस फार्मूले से। तो 8 प्लस इसका हाफ किया 4, ये भी लगा सकते हैं आप, 8 + 4 + 1 कितना होगा? 8 + 4 12 + 1 बराबर 13 का स्पिनर लगेगा। और ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। इसका M12 4 इसका निकाल के देख लो। M14 12 का कितना होता है? M12 का मान लीजिए यहाँ पे आप M12 लिखा, प्लस का आधा हाफ किया, 6 + 1 किया, तो 12 + 6 18 + 1 19 का स्पिनर लग जाएगा इसमें। M14 को फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों ट्रिक से निकाल सकते हैं। दोनों ट्रिक से निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे बोल्ट साइज इंटू 1.5 इंटू +1 इक्वल टू कितना आएगा? 21 + 22 हो जाएगा। तो अपन इसको दूसरी ट्रिक वाले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसे निकालेंगे दूसरी ट्रिक? जैसे 14 + 7 + 1, तो 14 + 7 21 और +1 कितना हो गया? 22। तो ये दोनों ट्रिक से अपन इसको निकाल सकते हैं। आप इनमें ये दोनों ट्रिक अपना सकते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये जो बोल्ट साइज इसका आधा करो, +1 ऐड कर दो, तो अपने सामने स्पिनर का साइज निकल आएगा। अब अपन चलते हैं
16 से लेकर M20 तक के फार्मूला निकालना। M16 से लेकर M20 तक जो फार्मूले होते हैं उसमें भी निकालने का एक ही ट्रिक है, बस उसमें क्या होता है उसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। बोल्ड साइज इंटू 1.5 रहता है। क्या रहता है? बोल्ड साइज इंटू 1.5। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे अपन को M16 का निकालना है। M16 का निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? M16 का निकालने के लिए करेंगे अपन बोल्ड साइज कितना दिया 16 इंटू 1.5। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 24। ठीक है, कितना है 24। इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है, वही चलती है इसमें भी। इसमें क्या होता है, सिर्फ 1 ऐड नहीं करना पड़ता, वही इसका हाफ किया 16 लिखा प्लस इसका हाफ कितना 8 बराबर 24। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। दूसरी ट्रिक अपने सामने अपन दूसरा निकालते हैं। M16 हो गया, अब M18 का। M18 का निकालने के लिए क्या करेंगे 18 इंटू 1.5 तो कितना हो गया 27। वही दूसरी ट्रिक लगा दो यहाँ पे 18 प्लस इसका हाफ कितना होता है 9 इक्वल टू 27। ऐसे निकाल सकते हैं। 20 का भी इसी तरह निकाल सकते हैं। अब चलो अपन निकालते हैं पहले M10 स्पिनर का साइज निकालने का सूत्र। M10 होता है, उसमें सिर्फ फार्मूले में क्या चेंज होता है, इसका फार्मूला होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ नहीं है उसमें ज्यादा। इसका फार्मूला होता है बोल्ड साइज, बस इसी में एक चेंज होता है, बोल्ड साइज इंटू 1.5 और प्लस 2 लग जाता है। बस जहां मन लगा रहे थे इसमें वहां पे सिर्फ 10 में 2 लग जाता है। ठीक है, तो अपन निकालते हैं इसका सूत्र। तो बोल्ड साइज कितना दिया 10 इंटू 1.5 प्लस 2 तो कितना आएगा, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आता है ये 17 के लगभग। तो ये सिर्फ जो M10 है उसका सिर्फ बोल्ड साइज में यहाँ पे 2 लग जाता है, बाकी सेम टू सेम आएगा। ठीक है, और इसका वो दूसरी ट्रिक भी वही चीज 10 प्लस इसका हाफ कितना था 5 प्लस 2 कितना होगा 17। ये भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या करना है प्लस 2 रखना है, बस और कुछ नहीं ऐड करना। बाकी में हमने एक 1 रखा था और इसमें 2 रखा था, इसमें 1.5 और इसका क्या करना है हाफ करके दूसरी ट्रिक से निकाल सकते हैं। इसमें M16 से 20 तक कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है, बस उसे गुणा किया जाता है या उसका हाफ जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है उसका हाफ किया जाता है और प्लस 1 जोड़ा जाता है। 10 में क्या करते हैं 10 का हाफ किया जाता है प्लस 2 जोड़ा जाता है, ये अलग फार्मूला। अब आता है विषम संख्या, जो विषम संख्या होती है जो अपन जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जिसमें M3 होता है, M5 होता है, M7 होता है, उसका स्पिनर साइज निकालने का सूत्र क्या होता है, जो उसका स्पिनर निकालने का सूत्र होता है उसमें क्या होता है सिंपल है। इसकी ट्रिक भी बहुत सिंपल ट्रिक है। जैसे क्या दिया है 3 दिया है, बोल्ड साइज क्या दिया 3 प्लस अब इसका हाफ कितना होता है 3 का हाफ कितना होता है 3 का हाफ होता है 1.5। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो दशमलव की जो पहली वाली संख्या उसको उठा के इसमें ऐड किया जाता है। 3 प्लस 1 ऐड किया प्लस इसमें अब करते हैं अपन एक और 1 ऐड, यही बात ये फार्मूला का 1 ऐड कर देंगे। इसमें जो इसका हाफ होता है इसकी पहली वाली डिजिट को जोड़ा जाता है, तो ये कितना हो गया 5। ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 ऐसे निकला विषम संख्या। अब M5 का निकालना है तो 5 और 5 का आधा कितना होता है 5 का आधा होता है 2.5। तो 2.5 में अपन क्या होगा सिर्फ 2 को उठाएंगे प्लस 2 किया यहाँ पे और प्लस 1 को ऐड किया तो 5 प्लस 2 7 प्लस 8। तो इसका स्पिनर साइज कितना निकलेगा 8 का निकलेगा। ठीक है, अब इसी तरफ 7 का निकालते हैं। 7 में क्या होता है 7 का आधा कितना होता है 7 का आधा होता है 3.5। तो इसमें 3 को उठाएंगे तो प्लस 3 और प्लस 1 ये फार्मूला वाला ऐड करना अपनी तरफ से। तो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 बराबर इक्वल 11। तो ये विषम संख्या के बोल्ड के साइज का निकालने का फॉर्मूला है। तो आज के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरह कौन से फार्मूले किस तरह निकाला जाता है। हमने पहले आपको सम संख्या के बताए जो जिसमें M4 M6 M8 10 नहीं रहता, 10 में सिर्फ एक फार्मूला चेंज जाता है, यहाँ पे आपको दिखाया। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा के जो नोटिफिकेशन के लिए ऑल साइन का चिन्ह है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई क्यूरी हो आपको या इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।